जीवन क्या है? आप जैसा सोचते हो वैसा दुनिया तो नहीं चलेगी। आप जो खाना चाहते हो वैसा तो आपके घर वाले तो नहीं बनाएंगे। जैसा वो चाहती है वैसा तो नहीं होगा। आप जैसा चाहते हो वैसे आपके बच्चे तो नहीं बनेंगे। बनेंगे क्या? जैसा आप चाहते हो कि हमारा स्टाफ पैसा रहे, एक्टिव रहे, डेली डूबा नहीं मारे, आप सोचते हो कि एक दिन पहले इन्फॉर्म करे, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि लोगों का, हर आदमी का एटीट्यूड तो अलग है, हर आदमी का तो ब्लड ग्रुप अलग है। तो क्या आप कर लो दुनिया मुट्ठी में रिलायंस अंबानी और अडानी जैसा काम कैसे कर सकते हो? सभी लोग तो अडानी नहीं बन सकते, कोई भी अंबानी तो नहीं बन सकते। इसलिए लोग तो तकलीफ में गुजर रहे हैं। मैनेज करना ही जीवन तो है। हम चाहते हैं कुछ और है, होने लगता है कुछ और है। लास्ट में आपको पास क्या जरिया रहता है? मैनेज कर लीजिए। क्या करते हैं? चलने दीजिए जैसा चल रहा है। आप तूफान की तरह अटैक करते हो दुश्मनों को, पीछे से उसी में से कमीना निकल जाता है। जैसे आप वार करने जाते हो पाकिस्तान पे या चाइना पे, उसी में से एक संतरी जो होता है आपका, जो आर्मी वाला होता है, एयरफोर्स, उसी में से अपने ही लोगों को मार देता है। तो उधर तक कैसे पहुंच जा पाओगे? आपके ही स्टाफ में, वो स्टाफों में एक एनिमी होता है जो आपके रास्तों को रोक देता है। आपके ही कंपनी में एक शत्रु है जो आपके कंपनी को बार बार ब्रेक डाउन करवा देता है। तो आपके ही परिवार में एक ऐसा लेडीज होती है जो आपके घरों में दीवार बन करके सबके अंदर नफरत डालती है। कहानी घर घर की सुना होगा, सास भी कभी बहू थी। आप DD1 पे पहले सीरियल आता होगा, देखा होगा। रामायण में भी शकुनी थे, महाभारत में शकुनी थे, और रामायण में भी मंथरा थी। तो आज तो हर घर में, हर जगह, पहले तो एक ही जगह हुआ करते थे, आज घर घर में है, हर समाज में है। तो आपको मैनेज करके ही जिंदगी को चलना पड़ता है। आपको खुश होने तो जाओगे, लेकिन कुछ लोग आके ऐसा दुखी कर देंगे, फिर आप खुशी को दुखी में बदलना ही पड़ेगा। आप हंसना चाहोगे, लेकिन लोग आपको उसी टाइम ऐसा मिर्ची डाल देंगे आंखों में कि आपको मजबूर होकर रोना ही पड़ेगा। तो मैनेज करना ही जिंदगी है। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हो। बार बार उठोगे, लेकिन बार बार लोग आपको पैर नीचे से खींच देगा। पेड़ पर चढ़ाने वाले बोले चढ़ जाओ बेटा, एक जो क्या करेगा, आपको पीछे से पैर खींच देगा, फिर नीचे आ जाओगे। तो मैनेज करना ही जीवन है। हम जैसा चाहते हैं, जैसे हम शादी कर लेते हैं, एक घर के दूसरे घर से आती, हम चाहते कि हमको खाना भी ये चाहिए, लेकिन वो चाहती ऐसा ही बनाऊंगी। तो या तो तलाक में जाओ, नहीं तो मैनेज करके चलो। यही तो होता है। आपके 4 भाई है या 5 भाई है, चारों भाई का विचार एक जैसा नहीं होता, फिर भी आप मैनेज कर चलाते हो। फिर चारों पांचों में फिर बीबी आती है, फिर आप मैनेज करते करते फिर विस्फोट होता है, अलग अलग हो जाते हैं। कोशिश करते हैं मैनेज करके चलाए। उसी तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, आपका बिजनेस में होता है। हर तरह के कस्टमर होते हैं, हर तरह के सप्लायर होते हैं। सबका मूड, एटीट्यूड एक जैसा नहीं रहता, सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन सबके बिहेवियर को लेकर के चलना पड़ता है, सबका एटीट्यूड को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बर्दाश्त करने का ही दूसरा नाम है मैनेज करना। तो जिंदगी जो है, बर्दाश्त करोगे तो बी फॉर बर्दाश्त और बी फॉर बर्बाद, तो दोनों अलग है। अगर बर्दाश्त नहीं करते हो तो उसका अपोजिट बर्बादी होता है। तो हमें बर्दाश्त करने की शक्ति रखनी चाहिए। और जब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब ही मैनेज करना। कंप्लेन बहुत आते हैं, डायरेक्टर से आएंगे, प्रोडक्शन मैनेजर से आएंगे, सप्लायर से आएंगे, बहुत सारा आता है। तो उसी को हम लोग मैनेज करके उसको डायरेक्शन देने का ही दूसरा नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हर फॉर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। मैनेजर का मतलब है कि प्रबंधक, मतलब हर चीज को मद्देनजर रखते हुए उसको प्रबंध करके उस कंपनी को अच्छा चलाना। एक स्टाफ में भी एक मैनेजर का पोस्ट दिया जाता है, वो खुद लापरवाह हो जाएगा तो दूसरे कितने लापरवाह होंगे। एक कंपनी में मैनेजर होता है, खुद लापरवाह हो जाएगा, कुछ टाइमिंग पर नहीं जाएगा,
समय पर नहीं जाएगा तो बाकी लोग को कैसे बोल सकता है कि तुम समय पर क्यों नहीं आया। तो मैनेजर का जो एडमिन, एचआर का भी ह्यूमन रिसोर्स एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव के आदमी के नेचर को समझ करके उसको उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि कौन आदमी, अब मान लीजिए कि एक ऑपरेटर अच्छा है मगर वो डिसिप्लिन के बाहर जाता है, फिर भी उससे कंपनी को काम लेना पड़ता है, एचआर वाला उसको मैनेज करता है और प्रोडक्शन मैनेजर उसको मैनेज करके ही चलाना पड़ता है, क्योंकि वो उसका इम्पोर्टेंट है लेकिन बाकी मामले में उसका इम्पोर्टेंट बहुत जीरो है, लेकिन फिर भी मैनेज करके उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। अब देखिए क्लाइमेट भी तो 12 महीने होते हैं और ऋतुएं भी इस तरह से 4-5 ऋतु होती है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तो ऋतुएं भी 4 होती है, तो ऋतुओं के हिसाब से ही कौन सा ऋतु में कौन बंदा पैदा हुआ था, तो उसका अगर विंटर सीजन में पैदा होगा तो उसका एटीट्यूड अलग रहेगा, ग्रीष्म ऋतु में पैदा होगा तो बसंत ऋतु में, मतलब जिस ऋतु में उसकी पैदाइशी हुई है। जैसे कि मान लीजिए अमावस्या की रात आती है और उस दिन जो बच्चा पैदा होता है तो राक्षसी होगा ना, अपने खानदान को जहाँ पर आएगा तो बर्बादी करेगा कि उसको राक्षस जोड़ी शुरू हो जाती है। जो अमावस्या की रात होती है तो हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। अगर किसी दिन उस दिन एक औलाद किसी का पैदा होगा तो रियली में वो राक्षस होगा, परिवार को बर्बाद करने वाला है, देश को बर्बाद करने वाला है। जैसे कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं और वो बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब ये है कि मैनेज करना ही जिंदगी है, और मैनेज का मतलब कि मन को मारना। मैनेज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कोशिश कर दिए थे कि हमको सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जाना है, लेकिन बीच में इतनी ट्रैफिकें हो जाती है तो फिर अपने मन को उदास करके वापस आ जाते हो, मन मार लेते हो, ट्रेन निकल जाती है तो मन के मारना मैनेज कर लेते हो, क्या करेंगे, ट्रेन छूट गई। उसी तरह से आप अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन कुछ आपके स्टाफ जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, उसमें खड़ा दीवार खड़ी कर देते हैं, डूमा मार देते हैं बिना बोले, आपका नुकसान करने के लिए प्रैक्टिकली आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकली लाइफ में और थ्योरिकल में बहुत फर्क होता है सर। आप थ्योरी तो बहुत देखते हो, थ्योरिकली बहुत जाते हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जब प्रैक्टिकली आप करने जाते हो तो आप जो जिसके भरोसे पर आपको थ्योरी बनाते हो कि ये फलाने को ऐसा काम कर देंगे, 100% को ऐसा काम देंगे, लेकिन जैसे ही जब आप उसको फोकस की तरफ दे जाते हो तो 4 पैर वाला तो नहीं है, 4 पैर वाला के साथ प्लानिंग करोगे तो सक्सेस होगा, लेकिन 2 पैर वाले के साथ प्लानिंग कभी भी आपका सक्सेस नहीं होगा। उसके साथ मैनेज ही करना पड़ेगा। पहले देखो बैल से लोग हल खलिहान जोतते थे तो बोलते थे कि एक जो हल बैल है ना, 1 बीघा खेत जरूर पक्का जोत के आएगा, लेकिन 2 पैर वाला अगर बैल तो रेडी है और 2 पैर वाला उसको जोतने वाला उसके पीछे चल बेटा आए आओ बाएं आओ करने वाला ही नहीं पहुंचता था, तो 1 बीघा खेत आपको प्लानिंग कैसे कर सकते जोतने के लिए। तो 2 पैर वाला जो है ना सर, इंसान सबसे खतरनाक होता है, सबसे घटिया होता है, सबसे महान होता है। इसको कुछ भी बोलो, इसके ऊपर सब कुछ लागू होता है। जो 2 पैर वाले इंसान जो होते हैं ना, अपने बाप को तो होते नहीं है, तो आपका क्या खाक होंगे। इसलिए मैनेज करके चलना सीख लीजिए। मेरा जो ये संदेश है वीडियो के माध्यम से, ये 2 पैर जो है सबसे खतरनाक होता है। 2 पैर वाले इंसान जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके जैसा घटिया, उसके जैसा नामम खुरोम, उसके जैसा परमोश, उसके जैसा गद्दार और कोई जीव जंतु नहीं होता है। एक गाय भैंस रखोगे ना तो जैसा बोलोगे जहाँ बांधोगे वही रहेगा। एक कुत्ता भी रखोगे ना तो बहुत वफादार निकलेगा, जैसा बोलोगे वैसा करेगा। लेकिन एक चाहे वो तुम्हारी बीवी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे स्टाफ के रूप में हो, चाहे ऑपरेटर के रूप में, 2 पैर वाले जहां पर भी जीव जंतु रहते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनके साथ आपको मैनेज करके चलना ही जिंदगी है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।